सरकार ने आज साफ कर दिया है कि दवा दुकानदार भी अब 24 तारीख तक 1500 के पुराने नोट लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों की शिकायतें अपनी जगह पर कायम है। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो दुकानदारों की भी दलील सामने आई। उनके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर पुराने नोट नहीं ले रहे, जिससे दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। हालांकि ग्राहक और दुकानदार अपना दर्द बांट ले रहे हैं और काम किसी तरीके से चल रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Cases or transactions where acceptance of old 500 rupee notes or 1000 rupee notes have been permitted or were permitted for a temporary period up to 14th November midnight, that has been extended to 24th November midnight, and this will cover all the categories. I repeat, this will cover all the categories, namely the petrol and diesel bunks, the payments in the pharmacies, the payments to the utilities, water and electricity utilities. It includes private pharmacies, it includes private discom companies also. नोटबंदी के बाद सरकार ने दवा की सभी दुकानों यानी सरकारी और प्राइवेट दुकानों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलाने का आदेश दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज ने दुकानदारों और ग्राहकों से बात की तो उनकी अलग अलग तरह की दिक्कतें सामने आई। 500 रुपए मैं ले लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को ये फॉर्मेलिटीज पूरी करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये बोला है 500 का नोट नहीं चलेगा, दूसरा लेके आओ। ये कितने दुकानों पर गए आप? मैं अभी 2-3 दुकानों पे होके आया हूँ, वहाँ भी होके आया हूँ, वहाँ भी नहीं लिया इन्होंने। कह रहे सरकारी में जाओ, वहाँ चलेगा ये। अभी जिस दुकान पर आप हैं उन्होंने कहा वो ले लेंगे 500 रुपए, लेकिन आप इसका फोटोकॉपी कराइए, तो क्या उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है? अब मेरे पास पैसे ही नहीं थे खुले, में कहाँ से करूँ बताइए। परेशानी तो है ही है, अब क्या करें हम। अब फोटो 500 के अलावा आपके पास पैसे ही नहीं? नहीं जी, मेरे पास यही है, मैं भी किसी से लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं एक पेशेंट के परिजन हैं जो कि 500 रुपए का नोट हाथ में लेकर दवाइयां लेने के लिए पहुंचे हैं। हाथ में दवाई का पर्चा भी है, लेकिन इनको दवाई सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि केमिस्ट की दुकानों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जिनको भी दवाई दें 500 और 1000 रुपए के नोट पर, उसके आप फोटोकॉपी करके लाएं। जिस पेशेंट के नाम की पर्ची है उसकी एक आईडी की फोटोकॉपी और साथ ही साथ इस पर्ची की भी फोटोकॉपी मेडिकल स्टोर्स को देनी होगी ताकि वो ये 500 रुपए से उनको दवाई दे सकें। और कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम पेशेंट के परिजन के साथ आ रही है कि जब उनके पास छुट्टे ही नहीं है तो वो फोटोकॉपी कहाँ से करवाएं। एक महिला यहाँ आई है, इनकी हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशान है। आंखों में आंसू है, हाथ में दवाई का पर्चा है और दूसरे हाथ पे 500 रुपए का नोट लेकर ये यहाँ वहाँ फिर रही है। आपको क्या परेशानी है? मेरा बीपी हाई हो गई। आप इतना परेशान है, आप दवाई की दुकान पे जा रही हैं, दवाई मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है, दवाई का पैसा लौटा दे रहे। क्या बोल रहे हैं? कहीं किस पैसा ना चलेगा। ये परेशानी आपने अभी सुनी, क्या आपने पर्चा वर्चा देखा है? तो क्या करने वाले हैं आप? ये देखिए, मैंने पर्चा देखा है और इनको ये मेडिसिन फ्री मैं दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर दुकानदारों की भी समस्या ये है कि 500 रुपए का नोट लेकर लोग आ रहे हैं और उनको दवाई बहुत कम पैसों की चाहिए, वो नोट यहाँ चल नहीं सकते क्योंकि देने के लिए इनके पास भी छुट्टा नहीं है। सरकार ने केमिस्ट की दुकानों को छूट दी है कि वो पुराने 500 और 1000 के नोट ले लें। हमारे साथ कुछ मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या पुराने नोट लिए जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पर? बिल्कुल नहीं लिए जा रहे जी। अभी मैंने 4 दिन पहले भी दवाई ली थी, वहाँ भी नहीं ले रहे, वहाँ भी कह रहे थे खुले लाओ खुले लाओ।